गुड मॉर्निंग भैया बहन, सुप्रभात। आज दिनांक 7/5/2020 दिन गुरुवार। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है, उसका पीरियड 5 में है। आज हम लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। इन क्यूबिक पॉलिनोमियल देयर इज अ जनरल फॉर्म, और वो जनरल फॉर्म क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। The polynomial written in the form ax cube plus bx square plus cx plus d। ठीक है, तो जब x स्क्वायर वाला होता था तो स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक में 0 नहीं होता था, उसी तरह क्यूबिक में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो होते हैं जीरोज की संख्या कितनी होगी, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होता है। डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3। यहां हम लिखेंगे डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी हो जाएंगे 3। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3, और उस जीरोज को हम लोग कहेंगे लेट अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा से अल्फा बीटा गामा आर द 3 जीरोज, और उन तीनों जीरोज को हम लोग कहेंगे अल्फा बीटा गामा। बस यही है। और नाम जो है इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग माने नहीं है, इस नोटेशन है। हम लोग पहला जीरो को अल्फा, किसी तीनों में से जिसका नाम अल्फा दे दिए तो बाकी 2 का बीटा गामा, किसी का नाम अल्फा बीटा गामा, तीनों में से रख सकते हैं। 3 जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह ही रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो इसको हम लोग किस टाइप से बनाते हैं उसको हम लोग अब देखेंगे इस क्लास में। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसका जो होता है वी हैव एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर a is not equal to 0, a equal to coefficient of x cube, b equal to coefficient of x square, c equal to coefficient of x, d equal to constant term। यह हो गया इसमें। अब हम लोग को इसमें जो जीरोज है उनको हमने माना अल्फा बीटा गामा, उसको हम लोग कहे हैं अल्फा बीटा गामा। तो इसमें भी सम ऑफ जीरोज होंगे, उसका क्या होगा कोफिशिएंट से रिलेशन, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। तो इसमें 3 चीज होगा। उसमें 2 चीज था, सम और प्रोडक्ट, तो इसमें अब 3 चीज होगा। ठीक है, 3 चीज क्या होगा, इसमें होगा एक सम जीरोज का सम ऑफ जीरोज, दूसरा होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और तीसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। 3 चीज होगा। तो इसमें हम लिखेंगे इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल देन, तो क्या होगा सम ऑफ जीरोज हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
फिर हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। गामा का साइन आर लिख के थोड़ा सा घुमा दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो गया अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है माइनस डी बाई ए। तीनों के डिनोमिनेटर में एक्स क्यू का कोफिशिएंट, इसीलिए पहले ही कह दिया एक्स क्यू का जो कोफिशिएंट है ए वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर जीरो के बराबर होता तो आपका ये जो टर्म है तीनों यही अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और इसका मतलब है माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपका रिलेशन हो गया कोफिशिएंट से और जीरोज से। तो इसी के बेस पे हम लोग को ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है 2.5 हम लोग 2.4 जो दिया हुआ है बुक का एक्सरसाइज 2 का ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4, उसके सारे क्वेश्चंस इसी के बेस पे बनेंगे। तो हम लोगों को उसको बनाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अब बनाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग से बन पाता है कि नहीं। तो बन ही जाएगा। ये थ्योरी आप लोग भैया वन नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसको जो है फेयर कॉपी में भी लिखिएगा थ्योरी सब।